आपका अपने चैनल सिद्धार्थ पाठशाला में, ठीक है, जहाँ पर मैं आपका दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ एसएससी जूनियर इंजीनियर के मैकेनिकल पोर्शन के जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक हम लोग सेट 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब हम कर रहे हैं सेट 4 2017 का सॉल्व, जहाँ पर पहला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द stomach provides the acidic pH of dash which is optimal for the pepsins। ठीक है, पेप्सिन्स के लिए जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कितना पीएच प्रोवाइड करता है, तो कितना पीएच प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करता है आपका 1.8। चलिए एक मिनट रुकिएगा, शायद ये यहाँ पर ये थोड़ा पेंसिल काम नहीं कर रही है। हाँ ठीक है, अब चलिए। डैश आर द मोस्ट एविडेंट सेल्स 60 to 65% ऑफ द टोटल वाइट ब्लड सेल्स। मतलब अगर वाइट ब्लड सेल्स की बात की जाए उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी एविडेंट सेल्स होती हैं, तो इसका आंसर है आपका न्यूट्रोफाइल्स। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफाइल्स होती हैं आपकी वाइट ब्लड सेल्स में। 53 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, इन विच टाइप ऑफ फ्लावर, ठीक है ना, द जाइनोसिम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन व्हाइल द अदर पार्ट्स आर सिचुएटेड बिलो इट। और देखो सबसे ऊपर की पोजीशन तो ये लेता है और किस टाइप के फ्लावर में बोला है, और जहां पर बाकी सारे पार्ट उससे नीचे होते हैं, तो किस टाइप का फ्लावर होता है, ये फ्लावर होता है आपका हाइपोगनस। 54 की तरफ चलते हैं। थ्रू विच पार्ट ऑफ द लीव्स प्लांट लूज मैक्सिमम वाटर। ठीक है, कहाँ से सबसे ज़्यादा वाटर लूज करते हैं, कौन, आपके प्लांट्स। तो आपके प्लांट सबसे ज़्यादा लूज करते हैं आपके, ठीक है, स्टोमेटा से। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट। तो कौन कौन से इसमें सही करेक्ट है। प्रोपेन टू अल मतलब 3 कार्बन होने चाहिए प्रॉप में, पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन लगे यहाँ, तो गलत हो गया, पहला गलत है। 1 ब्रोमो 2 डाई मैथिल प्रोपेइन CH3 CH2, ठीक है, ये लगा है Br, बिल्कुल सही लिखा है। मैथेनल बिल्कुल सही है ये फॉर्मूला। पेंटेनल 3 ही कार्बन है यहाँ पे, पेंटेनल कैसे होता है, पेंट में तो 5 होने चाहिए, तो ये गलत हो गया 4th। तो आंसर हो गया आपका 2 and 3, ए आंसर हो गया 55 का। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ एन प्रोपिल फ्लोराइड। तो आपको याद रखना है एन प्रोपिल फ्लोराइड का IUPAC नेम क्या होता है। डाइक्लोरोमेथेन, फ्लोरो दिया है तो डाइक्लोरो कैसे होता है, ट्राइक्लोरो गलत है। 1 फ्लोरोप्रोपेन बिल्कुल सही जवाब, ब्रोमो भी कैसे हो सकता है। फॉर्मूला फॉर 1,3 ब्यूटाडाइईन, मतलब 1,3 ब्यूटाडाइईन बोला है, मतलब 2 जगह पे डबल बॉन्ड है। इन तीनों में देखो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एक जगह है, पर सिर्फ इसी वाले में डबल बॉन्ड 2 जगह है, तो यही आंसर सही है 57 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। लेड, टिन, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, तो चलिए आंसर है इसका लेड का एटॉमिक नंबर इन चारों में सबसे ज्यादा होता है। विच कैरेक्टर इन्फॉर्म्स ब्राउजर टू स्टॉप टैगिंग द टेक्स्ट इन HTML। ठीक है, किस चीज को करना है, ब्राउजर को स्टॉप करना है टैगिंग को, टेक्स्ट को स्टॉप टैगिंग द टेक्स्ट। तो कौन सा वाला आपका करता है, तो 59 का ए, ये वाला जो सिंबल होता है ये स्टॉप करता है। यूजिंग द एंड की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द, है ना, तो अगर हम एंड की यूज करते हैं तो हमारा कहाँ पहुंच जाता है कर्सर, एंड ऑफ द लाइन के एंड पे पहुंच जाता है। इन विच स्टेट द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर्स फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। इनमें से कहाँ पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये गोवा में मनाया जाता है। द सिटीजन्स ऑफ डैश वोटेड इन अ रेफरेंडम टू लीव द यूरोपियन यूनियन। तो आंसर है यूनाइटेड किंगडम वालों ने कहा था कि उन्हें यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना है। काफ़ी पुराना है, 2017 में निकले थे वो लोग, तो अब काफ़ी टाइम हो गया। हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन इन 1932 वाइल वर्किंग एट कैवेंडिश लेबोरेटरी। तो जेम्स चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो आंसर हो गया आपका ए। द पॉइंट एट विच द बजट लाइन जस्ट टचेस वन ऑफ द डैश कर्व वुड बी द कस्टमर्स ऑप्टिमम।
तो देखिए इसका आंसर होता है डिमांड यूटिलिटी सप्लाई इंडिफरेंस, आंसर है इसका इंडिफरेंस। ठीक है, जब आपका किसी पॉइंट पर बजट लाइन जस्ट टच करती है, इंडिफरेंस कर्व वुड बी द कस्टमर्स ऑप्टिमम। 65 क्वेश्चन रिपीट है, अभी जब मैंने सेट 3 में कराया है, तो ये क्वेश्चन अभी उसमें से देख लो, इसका आंसर डी है, देख लो नहीं तो आप ऐसे पढ़ लो, है ना, इसकी ज़्यादा है तो स्क्रीन रोक के देख लेना। देखिए मेरा काम है आपको आंसर बताना, पर आंसर गैस करने के लिए आप अपने वीडियो को पहले पॉज भी कर सकते हो, आपके ऊपर वो पूरा डिपेंड करता है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, देख लीजिए, आंसर कर दीजिए। ठीक है, 66 क्वेश्चन नहीं करना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है और एसएससी के में हम ये क्वेश्चन ऐसे इतना ज़्यादा करने नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 66 क्वेश्चन को छोड़ना है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ना। जब कोई आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा दिखाई दे ना, जहाँ बड़ा क्वेश्चन, तो उसको पहले लीव कर दीजिए। अगर लास्ट में टाइम बचता है तो कीजिए, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जो मैक्सिमम स्कोर इस साल का आया है वो 200 में 153 आया है। मतलब आप में सब देख रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो। देखा जाए तो मैकेनिकल में आप 100 में से आराम से 90 क्वेश्चन बना सकते हो, जनरल अवेयरनेस में आप 25 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, है ना, और करंट अफेयर मतलब इसमें रीजनिंग में आप करीब 42-45 क्वेश्चन तक बना सकते हो। तो आप मार्क्स जोड़ लिए, आपके आराम से कट ऑफ आराम से क्लियर होने वाला है। डैश इज द रेशियो विच रिक्वायर्स द बैंक टू मेंटेन अ गिवन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिमांड एंड टाइम डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट का मतलब होता है सोना, बॉन्ड्स में रखना पैसे को। तो किस टाइप का रेशियो होता है, उस रेशियो कहते हैं आपको सैचुरेटरी लिक्विड रेशियो। क्या कहते हैं, सैचुरेटरी लिक्विड रेशियो। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसके बराबर होता है, आपके होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ड्यू टू द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर एंड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंकटोनिक डैश अकर्स। इनमें से क्या ज़्यादा अकर कर जाता है, अगर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटीज ज़्यादा हो जाए वाटर में, फंगस, बैक्टीरिया, अलगा एंड प्रोटोजोआ, तो सबसे ज़्यादा अलगाई हो जाती है। मतलब पानी के ऊपर हरे कलर की लेयर, ग्रेस की लेयर पूरी जम जाती है। ठीक है, रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज इज द मोस्ट टूवर्ड्स टोटल ग्लोबल वार्मिंग। मतलब अगर ग्रीन हाउस गैसेस की बात की जाए ग्लोबल वार्मिंग में, तो कौन सी गैस का कॉन्ट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए वैसे तो ये चारों के चारों गैसें जो हैं ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, पर जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। याद रखिए CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, पर ये पॉल्यूशन नहीं करती है, कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन नहीं करती है, पॉल्यूशन करती है हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनको हम AC में यूज़ करते थे, ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर में होल कर रही है गैस। Radio waves are transmitted from the sphere are reflected back to the earth by which layer of the atmosphere। आपकी जो रेडियो वेव अर्थ से जा रही है किस स्फीयर में लौट कर वापस जाती हैं, कहा जाए जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं उनको किस स्फीयर में रखा जाए, तो आइनोस्फीयर में रखते हैं। Which of the following is the characteristics of the subtropical steppe type of climate? किस टाइप का क्लाइमेट है, सब ट्रॉपिकल स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो जो ये क्लाइमेट होता है वो होता है लो ऑल्टीट्यूड सेमी एरिड और ड्राई। 73 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सन ऑफ शिवा एंड मोहिनी एंड वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज सहस्त्र। ठीक है, तो कौन है, अयप्पा, साउथ में तो बहुत माना जाता है। विद रेफरेंस टू द इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड अर्थक्वेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, ये करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, पहला पढ़ो। द अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर, बिल्कुल सही लिखा है। द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एस वेव्स, ठीक है, मतलब सरफेस वेव्स पैरेलल टू द वेव डायरेक्शन, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे सरफेस वेव्स आर कंसीडर्ड टू बी मोस्ट डैमेजिंग वेव्स, बिल्कुल सही लिखा है, 1 and 3 आर करेक्ट। देख रहे हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, सब कुछ है एक छोटे से 50 क्वेश्चन में। द टेक्टोनिक प्लेट डैश इज लोकेटेड बिटवीन द फिलीपीन एंड इंडिया प्लेट, ठीक है, इंडियन प्लेट, नॉर्थ ऑफ न्यू गायना। ठीक है, तो उस टेक्टोनिक प्लेट का नाम क्या है, द टेक्टोनिक प्लेट का आपका नाम क्या है, तो टेक्टोनिक प्लेट का नाम है कैरोलाइन।
आर सोलर सिस्टम कंसिस्ट द सन 9 प्लैनेट्स एंड, देखिए हर एक प्लैनेट के किनारे मून्स जो होते हैं वो उपग्रह जिन्हें बोलते हैं आप लोग नेचुरल उपग्रह, वो मूव करते हैं। जैसे अर्थ के किनारे एक है ना, और जो आपके जुपिटर उनके किनारे 18 तक मून है। तो टोटल जो मून है वो है आपके 63, 9 प्लैनेट के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्री रॉक, इनमें से कौन सी सेडिमेंट्री रॉक है? तो इनमें से कौन सी है? सेल। ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आपके चाइना में और अमेरिका में। इसी से सेल गैस को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिससे इसीलिए तो पेट्रोल के दाम कम हो रहे हैं। बाजरा इज कल्टिवेटेड इन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ड्यूरिंग द डैश क्रॉपिंग सीजन, किस क्रॉपिंग सीजन में? खरीफ के सीजन में बाजरा निकलता है। विद रेफरेंस टू द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन से स्टेटमेंट सही हैं इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल के लिए? एंटरप्रेन्योर सच एज जीडी बिरला अपोज द नेशनल मूवमेंट ओपनली, गलत लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, इन्होंने सपोर्ट किया था। ऑन 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व्ड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। द डांडी मार्च एंडेड ऑन 6 अप्रैल 1930, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो 79 का ऑप्शन क्या हो गया? 2 और 3। 80 का क्वेश्चन देखो, 80 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। डैश 14 to 37 CE है ना, द सेकेंड इन द लॉन्ग टाइम ऑफ रोमन एम्पायर वॉज द एडेप्टेड सन ऑफ अगस्तस, कौन थे एडेप्टेड सन? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था तिब्रिस। प्रभावती गुप्ता वॉज द डॉटर ऑफ डैश 355 to 415 CE, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर इन द अर्लियर इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्ता मौर्य 2, ठीक है। चलिए गुप्त वंश। फ्रांसिस बर्नियर अ फ्रेंचमैन वॉज एसोसिएटेड विद द मुगल कोर्ट एज अ फिजिशियन टू प्रिंस दारा सुको द एल्डेस्ट सन ऑफ एम्पायर शाहजहां, मतलब वो क्या थे? फिजिशियन थे, किसके लिए? प्रिंस दारा सुको जो था वो औरंगजेब का भाई था, ठीक है, जिसको औरंगजेब ने एक युद्ध में मार दिया था, ठीक है, जिन्हें शाहजहां गद्दी के लिए। The 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka led by a Brahmana named Vasavana 1106 से 1168, was initially a Jain and a minister in the court of Dash king, किसके टाइम में? ठीक है, तो ये थे चालुक्य के टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who is known as the founder of साइकोलॉजिकल्स, ठीक है, साइको एनालिसिस मतलब दिमाग की स्टडी, सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड का मशीन डिजाइन में बहुत बड़ा नाम है, मतलब मशीन डिजाइन नहीं कहूंगा, जो इंजीनियरिंग डिजाइन है उसमें सिगमंड फ्रूड का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इवेंट एंड टाइम इंटरवल, है ना, आप देख रहे होंगे लास्ट के चारों सेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। पीरियड ऑफ लाइट वेव्स 10 to the power 15 सही लिखा है। विंक ऑफ आई 10 सेकेंड बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, 1 सेकंड से भी कम टाइम में हमारी आँख झपक जाती है। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट बिल्कुल सही लिखा हुआ 10 to the power 4। रिवोल्यूशन पीरियड ऑफ अर्थ 10 to the power 7 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 85 का आंसर हो गया आपका बी। चलिए, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वेयर L इज द लेंथ ऑफ अ पेंडुलम एंड G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो आपका फॉर्मूला क्या बनता है? तो T बराबर होता है 2π√L/G। 86 का आंसर हो गया डी। वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इज स्मॉलर देन, ठीक है, मतलब अगर वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ होती है वो किससे छोटी होती है? किससे छोटी होती है, मतलब किससे ज़्यादा एनर्जी होती है? तो वो होती है आपकी रेडियो वेव से। एंड देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको। इस क्वेश्चन के लिए आप कॉनकेव और कॉन्वेक्स में वो जो F बराबर V माइनस यू V प्लस यू वाले फॉर्मूले होते हैं उनको एक बार आप देख लीजिए, आप इजीली इन क्वेश्चंस को बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, द क्वासी फेडरल, देखिए 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन 2017 में, तीनों सेट में आ चुका है, चौथा सेट में भी आया है। अ क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ, देखो इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन आया, इंडियन पॉलिटी। A quasi-federal form or government or the Indian Constitution are borrowed from the Dutch Constitution। तो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है क्वासी-फेडरल फॉर्म? तो क्वासी-फेडरल फॉर्म को आपको लिया गया है कनाडा से। Which of the following countries follows the first past the post electoral system, है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्ट्रोल सिस्टम। तो इसको स्टार्ट किया था आपके
यूके ने, मतलब ब्रिटेन ने। भूटान इज स्टिल अ मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है जहां पर अभी भी राजा का राज हो, मतलब किसी एक इंसान का राज हो जहां पर। चलिए, द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना वॉज फाउंडेड इन 1949 फॉलोइंग द डेस रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। ठीक है, तो किस रेवोल्यूशन में थे 1949 में? तो हम लोग थे कम्युनिस्ट वाले रेवोल्यूशन में। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द फंडामेंटल राइट्स, प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर इज अ राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशंस। हु इज द फर्स्ट फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग ड्राइवर फ्रॉम इंडिया? तो इसका नाम है नारायण कार्तिकेयन। ठीक है दोस्तों। हु रोट द नोबल अ पैसेज टू इंडिया? अ पैसेज टू इंडिया, ये नोबल किसने लिखा? ये नोबल लिखा है आपके सलमान रुशीद, गलत है, एडवर्ड मॉर्गन फोर्स्टर, इन्होंने लिखा हुआ है। ऑक्टोपस बिलोंग टू द विच एनिमल फाइलम? एंथ्रोपोडा, मोलास्का, एनिडिया और पोरिफेरा। तो जो आपका जो ऑक्टोपस होता है वो आपका रिलेट करता है मोलस्का से। बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लेबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट एंड विच फाइबर विच गिव्स बोन इट्स स्ट्रेंथ। तो कौन सा फाइबर की यहाँ पर बात हो रही है? पढ़ो, कार्टिलेज है ना, फाइब्रोप्लास्ट, मैक्रोफेज, कोलागन। तो सबसे ज्यादा किसमें होता है ना, कौन सा फाइबर सबसे ज्यादा होता है? तो आपका होता है कोलेगन। ये आंसर सही है। At 73 मीटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट रबल मेजनरी मिनरेट? तो कुतुब मीनार, 73 मीटर कुतुब मीनार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस इंडियन सिंगर? ठीक है, अमृता शेरगिल, सतीश गुजराल, भीमसेन जोशी एंड सोनल मानसिंह। तो इनमें से कौन है? अपने भीमसेन जोशी जी हैं इंडियन सिंगर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रेसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न एक्सेप्ट। तो भीमसेन जोशी, बिस्मिल्लाह खान, रविशंकर और मोहम्मद रफ़ी। इनमें से किसको नहीं मिला है भारत रत्न? तो मोहम्मद रफ़ी को नहीं मिला है। तो ये कुछ 100 क्वेश्चन थे जो मैं अपन ने किए SSC 2017 के सेट 4 के। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपना एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमें देते रहिएगा। आप इस पेपर को मेरे गूगल ड्राइव लिंक जो इसमें वीडियो के नीचे दी गई है उससे डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, आप फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और एक बहुत अच्छी चीज़, मुझसे बात करने के लिए आप इंस्टा फॉलो जा सकते हो, मेरे को मेल कर सकते हो। और एक और चीज़ निकल कर आती है, अगर आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का जनरल स्टडीज़ का पोर्शन पढ़ना है तो आप मेरे अनअकैडमी पर जाइए, जहाँ पे मुझे 1800 से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और लगातार मेरी वीडियोस से कुछ कुछ सीख रहे हैं। तो आप भी वहाँ जाकर सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।